हाँ आशीष, आशीष चलो डेरिवेशन फिर सबको समझ आ गई है। ये चार सर पांच डेरिवेशन कराई हैं, देखो अब। हाँ बोलो बोलो। सर वो आर नॉट माइनस आर टी समझा दो, वो कैसे लिखा है? देख, स्टार्टिंग में पोलरीमीटर की रीडिंग आर नॉट, जब कोई भी सुक्रोज हाइड्राइज नहीं हुआ। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो पोलरीमीटर की रीडिंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब ये हाइड्राइज होने लग गया है, सुक्रोज खत्म होने लग गया है, तो रीडिंग आगे बढ़ेगी। ये रीडिंग आगे बढ़ गई तो ये आर टी, तो आर टी माइनस आर नॉट भी करेगा, आर टी माइनस आर नॉट भी करेगा, तो बात तो वही पड़ेगी ना आशीष, माइनस कैंसिल नहीं हो जाएंगे फिर। तू वो लेता ना, कौन सी वेलोसिटी होती है जो फिजिक्स में लेते हैं हम, रेफरेंस वेलोसिटी जो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। आशीष, यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो वही चीज की है, तू आर नॉट माइनस आर टी लिख दे या आर टी माइनस आर नॉट लिख दे, वो बात एक ही पड़ेगी। ये आर इन्फिनिटी, जब सारा सुक्रोज हाइड्राइज हो चुका है तो आर इन्फिनिटी रीडिंग आ गई पोलरीमीटर के अंदर। अभी और कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। देखो मैं तुम्हें ना, इसके अंदर अब जो मेन चीज है जिसके क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत, सीरीज और सीक्वेंशियल इक्वेशन। काइनेटिक, अच्छा काइनेटिक चैप्टर किसने पढ़ रखा है? किसने पहले से पढ़ा हुआ है? कोई भी होता है जिसने पहले से पढ़ रखा है? नहीं। देखो इसमें ना, अब जो काम है ना आगे, वो एंट्रेंस का काम है सारा। थ्योरी वाले चैप्टर तुम ना खुद एक बार लेक्चर्स में भेजूं, उससे कर लो ना अगर, तो इसको मैं बहुत डिटेल में ले लूं। सीरीज इक्वेशन है, फिर पैरेलल इक्वेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ये तीन डेरिवेशन और हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, मेंस में भी आ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के सिलेबस में बिल्कुल नहीं। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो कहोगे तो मैं करवा दूंगा, लेकिन थ्योरी वाला काम जो है ना, जितना हो सके वो खुद ट्राई करना, कोशिश की हो जाए तुमसे। अच्छा अभी मैंने ये बता दिया तुम्हें यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड टू इनिशियल रेट लॉ मेथड, रिलेटेड टू इनिशियल रेट लॉ मेथड। क्वेश्चन क्या है? देखो, ये तुम्हारा, तुम निकाल लेना एक बार, नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, नोट्स में क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। ये क्वेश्चन है, 2a प्लस बी टू गिव्स 2ab। क्या मिला? देखो क्वेश्चन नंबर शायद 26 लिखा होगा, 2a प्लस बी टू गिव्स 2ab। शिवा, सर 76 पेज नंबर पे। तो 76 26 क्वेश्चन ही है। 26 ही है ना? मेरे पास ना पुरानी वाली फाइल है बहुत, तो उसमें शायद हो सकता चेंज हो जाए, लेकिन अब 26 है तो 26 ही रखना। 26 क्वेश्चन है ये, 2a प्लस बी टू गिव्स 2ab। मिल गया क्वेश्चन सबको? तुम्हें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB व्हेन concentration of A is equal to 0.02 molar, concentration of B2 is equal to 0.04, 0.04 मोलर, 300 कैलोरी निकालना है। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B2 दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B2 दे रखा है, डिसअपियरेंस ऑफ B2 दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻³ 1.08 इंटू 10⁻², 5.4 इंटू 10⁻³ ये दे रखा है। और कंसंट्रेशन ए का दे रखा है, कंसंट्रेशन B2 का दे रखा है। ए का दे रखा है 0.015, 0.09, 0.015, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15 और 0.45। क्वेश्चन सबको क्लियर है ये? तुम्हें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, रेट लॉ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB व्हेन A इज दिस, B इज दिस। करो ये क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। रेट जो के A अल्फा B बीटा, ऐसे करके तीन क्वेश्चन बनेगी, डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकालो उसे। हेलो। हाँ जी सर। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। सर मैं शिवा बोल रहा हूँ, बताइए। हाँ
शिवा क्वेश्चन क्वेश्चन करना है ये वाला। वो सर मैं कोई और काम कर रहा था सर, सर वो फोन पे बात कर रहा है, ये उसका माइक फिजिक्स ऑन में रह गया। गए थे तो वही कर रहा था। अच्छा यस सर, यस सर, तो क्या निकाला किसी ने आंसर इसका? यस सर। सर ऑर्डर इसका आ रहा है बोलो सर, बोलो। 2 ऑर्डर। ऑर्डर 2 आया है। देखो जरा आंसर, देखो पहले रेट जो लिख देंगे इसमें, के ए रेज टू अल्फा बी टू रेज टू बीटा, 3 इक्वेशन बन गई इससे। 1.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के ए है 0.015 रेज टू अल्फा 0.15 रेज टू बीटा, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 1.08, या इसको मैं 10.8 लिख रहा हूँ ताकि 10⁻³ रहे, के ए 0.09 रेज टू अल्फा और 0.15 रेज टू बीटा, ये आ जाएगा। और तीसरी इक्वेशन 5.4 इंटू 10⁻³ इज टू के 0.015 रेज टू अल्फा 0.45 रेज टू बीटा, तीसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को डिवाइड कर दो। अब तो डिवाइड करो फर्स्ट और सेकंड को, जिसमें कांस्टेंट दिख रहे हैं ना उसको डिवाइड करो, जिसमें कांस्टेंट दिख रहे हैं उसको डिवाइड करो। जैसे फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करो, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो। फर्स्ट थर्ड को इसलिए क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, के तो कैंसिल हर जगह होना है। सेकंड और थर्ड को इसलिए क्योंकि ये और ये कैंसिल, और फर्स्ट और सेकंड को इसलिए क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया तो ये सीधा आ जाएगा 18 3 54 होता है, 1/4 इज इक्वल टू 1/3, सॉरी 18 3 54 है ना, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू बीटा, तो बीटा आ गया 1। फर्स्ट और सेकंड को इसलिए क्योंकि बीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/6 इज इक्वल टू 1/6 रेज टू अल्फा, तो अल्फा 1 आ गया। तो रेट आ गया के ए रेज टू 1 बी टू रेज टू 1, ये आ जाएगा। और यहाँ पे अब तुम रेट की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, बी2 की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? किसी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल लोगे कि नहीं ये के की वैल्यू? निकाल लेंगे कि नहीं ये? यस सर। ये आ जाएगा ना। और उसके बाद ऊपर जो है, ध्यान देंगे ऊपर जो लिखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी निकालो, अगर ए दे रखा है और बी टू दे रखा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी निकालना है,
तो रेट हमारा रिएक्शन, ये यहां तक सबको समझ आ गया कि नहीं? ये रब कर दूं मैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबी जो होगा, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबी, ये यहां लिख रहा हूं मैं, रेट रिएक्शन का ये होगा 1/2 dA by dt, 1/1 ही है तो माइनस में, माइनस को कोई जरूरत नहीं लिखने की क्योंकि रिएक्शन में या न्यूमेरिकल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी। 1/2 dB by dt, DAB by dt, हमें ये निकालना है। तो ये ट्वाइस ऑफ रेट हो जाएगा कि नहीं? इसको और इसको रिलेट कराओ, ट्वाइस ऑफ रेट हो जाएगा कि नहीं? रेट क्या है? K इंटू A इंटू B2, यही है ना रेट? ये वाला 2 यहां आएगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए बी, यही निकालना है कि नहीं? तो K की वैल्यू तुमने इधर से निकाल ली है। ए तुम्हें पता है, ए तुम्हें पता है दे रखा है 0.02 मोलर, ए 0.02 मोलर है, B2 पता है 0.04 मोलर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन के नहीं है? एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया पूरा है, जिसको समझ आ गया एक बार हैंड सेस कर देंगे। कशिश, नितिन, आशीष, आकाश, वैभव, अंश, गर्वित, वेदांशी, जानवी, राज, शिवा, समीर, समर्थ। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा अब इसके एक तो तुम बताओगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कब तक हो जाएंगे इसके सारे? इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कब तक हो जाएंगे सारे? तुम लोग समीर, यस सर। कब तक हो जाएंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे? काइनेटिक्स चैप्टर सर संडे रख लो। तो मंडे को कर दो, फिर मंडे को कंप्लीट हो जाएगा सबका काम। सर अभी तो कन्वर्जेंस कर रहे हैं सर, मंडे तो कन्वर्जेंस करनी है अभी सर, मंडे के तो बाद तुम रख लोग लो। टाइम, चलो चलो इसके वो इंटेक्स वाले भी और वो वाले भी। वेदांशी बोलो तुम कब तक कर लोगे? सर वेडनेसडे या थर्सडे तक। चलो वेडनेसडे कर लो, वेडनेसडे कर लो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करो, फिर एग्जाम्पलर भी करनी है। थोड़ा सा फास्ट हो जाओ क्योंकि ऐसा ना कि जितना जल्दी करोगे उतना फायदा होगा मेंस के लिए। मेंस का पेपर कब हो जाएगा पता नहीं कुछ भी अभी। चलो ये कर लेना जरूर, है ना? और अब फ्राइडे को टेस्ट के लिए बोला है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहना। टाइम मिल जाएगा, सैटरडे संडे तो तुम्हें पता क्लास नहीं होगी, तो उसमें तुम्हें काफी टाइम मिल जाएगा। और मंडे के बाद मैं जो थ्योरी वाला चैप्टर है मेटलर्जी, वो सेंड करूंगा, उसके नोट्स बनाने हैं। फिर कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे सीरीज, पैरेलल और रिवर्सिबल रिएक्शंस, मैं वो भी करा दूंगा तीनों। तो न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं अभी कुछ जो एनसीईआरटी के भी हैं, वो कल करेंगे। ओके थैंक्स।